बहुत दिन हो गए थे स्टोर रूम की सफाई किए हुए, तो सोचा चलो आज स्टोर रूम की सफाई करती हूँ। स्टोर रूम साफ करते वक्त एक तस्वीर मिली जो मैंने हाल में सजा दी। दोपहर के बाद जब मेरी बेटी सौम्या कॉलेज से लौटी तो आते ही उसने पूछा, मम्मा, ये किसकी तस्वीर है? कौन है ये? मैंने कहा, ये मेरी दादी माँ है। बहुत संघर्ष किया है इन्होंने अपने जीवन में। तो मम्मा, मुझे भी उनके बारे में कुछ बताइए, सौम्या बोली। सच? तू सुनना चाहती है उनकी कहानी? मैंने पूछा। वो बोली, हाँ मम्मा, बताइए ना उनके बारे में, सौम्या ने कहा। ठीक है तो सुन। मैंने सौम्या से इतना कहकर उनकी कहानी सुनानी शुरू की। रामस्वरूप चौधरी के यहाँ बहुत धूमधाम थी क्योंकि उनके बड़े बेटे की शादी जो थी। रामस्वरूप तैयारियों में इतने व्यस्त थे कि उन्हें अपनी सुध ही नहीं थी, और उधर उनकी पत्नी पानकुंवर भी अपनी पड़ोसिनों और रिश्तेदार महिलाओं से कह रही थीं, देखो जीजी, ये हंसुली ना मेरी सास ने मुझे दी थी। मैंने अब तक इसे अपनी बहू के लिए संभाल कर रखा था। ये कमरबंद तो देखो पूरे आधा सिर का है। ये रहा मांग टीका, ये रही नथ। आप लोग सब देखकर बता दो कि बहू के श्रृंगार की चींजों में किसी चीज की कमी तो नहीं है। पानकुंवर ये कहकर फूली ना समाती थी। औरतें भी अचरज से उसे देखकर कहती कि ऐसी सास पहली बार देखी जो बहू के आने पर इतनी खुश है। ब्याह का दिन भी आ गया। बड़े गाजे बाजे के साथ शिवानंद चौधरी की बारात पहुंची। बारात का स्वागत हुआ, वरवधू के फेरे हुए और बारात अपने संग राजा बेटी को विदा कराकर ले आई। राजाओं की बेटी की तरह सुंदर थी राजा बेटी, इसलिए माँ बाप ने दुलार में उसका नाम राजा बेटी रख दिया। राजा बेटी गुणों की खान थी, सभ्य, सुशील और सुंदर। पानकुंवर ने जैसे ही अपनी 16 साल की बहू का घूंघट उठाकर चेहरा देखा तो बोली, देखो तो बहू का घूंघट उठाते ही उजियारा हो गया घर में। नजर ना लगे मेरी बहू को। तभी 5 साल का किशोर माँ के पास आकर बोला, माँ, ये मेरी भाभी है। हाँ रे, यही मोम सी गुड़िया जैसी दिखने वाली तेरी भाभी ही तो है, पानकुंवर बोली। और राजा बेटी ने प्यार से किशोर को गोदी में उठा लिया। उस दिन से किशोर राजा बेटी को भाभी माँ कहने लगा। राजा बेटी को लग रहा था कि ये उसकी खुशियों का संसार है जिसे वो प्यार से सजाएगी, लेकिन उसका ये सपना शादी की पहली रात को ही टूट गया जब उसका पति शिवानंद शादी की ही पहली रात को किसी नौटंकी वाली के साथ गाँव छोड़कर कहीं भाग गया। ये खबर सुनकर राजा बेटी के मायके वाले भड़क गए और उन्होंने रामस्वरूप जी से कहा कि आप लोगों ने हमें धोखे में रखा, हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। हम उसे ले जाएंगे और उसका दूसरी जगह ब्याह कर देंगे। लेकिन ये बात राजा बेटी को मंजूर न हुई। उसने अपने मायके वालों से कहा कि हिंदू धर्म में केवल एक बार ही ब्याह होता है और अब से यही मेरा घर है, इसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फिर उस दिन के बाद राजा बेटी कभी मायके ना गई। समाज के ताने भी सुने लेकिन उसने हिम्मत न हारी। उसने घर की सारी जिम्मेदारियां अपने सिर पर ले लीं। खेतों में जाकर मजदूरों को देखना, घर पर सास ससुर और देवर का ख्याल रखना, गौशाला और रसोई की जिम्मेदारी भी उसने सब अपने सिर ही ले ली थी। वो दिनभर काम में इसलिए डूबी रहना चाहती थी कि वो अपने साथ हुए अन्याय को भुला सके और शिवानंद को माफ कर सके। इसी तरह दिन, महीने, साल बीते। अब किशोर भी बड़ा हो गया था और वो अपनी भाभी माँ का हाथ बंटाने लगा था, लेकिन रामस्वरूप जी अब काफी वृद्ध हो चले थे। वो बीमार पड़े और लंबी बीमारी के बाद चल बसे। अब पानकुंवर देवी पति के जाने से कुछ अकेली पड़ गई थीं। कुछ दिनों में किशोर के लिए भी एक अच्छे घर से रिश्ता आया और पानकुंवर देवी ने हाँ कर दी। बड़ी धूमधाम से किशोर का ब्याह हुआ। सुजाता बहुत ही अच्छी बहू साबित हुई। वो अपनी सास और जेठानी का भी खूब मान करती थी। कुछ दिनों में सुजाता की गोद हरी हुई और उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अब राजा बेटी दिनभर गुड़िया को लिए रहती, वो ही उसे संभालती। इसी तरह राजा बेटी की परवरिश से गुड़िया 2 साल की ही हुई थी कि सुजाता ने फिर से खुशखबरी सुना दी। अभी सुजाता के गर्भ को 5 महीने ही बीते थे कि सावन का महीना था। एक दिन किशोर खेतों में काम कर रहा था, ना जाने कहाँ से एक काला नाग आया और उसने किशोर को डस लिया। जब तक सबको खबर मिली तब तक किशोर इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। पति की मौत की खबर से सुजाता उबर नहीं पा रही थी। वो दिन-ब-दिन कमजोर होती जा रही थी। राजा बेटी उसका बहुत ख्याल रख रही थी क्योंकि वो माँ बनने वाली थी, लेकिन सुजाता के दिल पर जो घाव लगा था वो ठीक होने का नाम ही नहीं लेता था। और एक दिन सुजाता अपने बेटे को जन्म देते हुए इस दुनिया को अलविदा कर गई। अब राजा बेटी पर 2-2 बच्चों की जिम्मेदारी आ पड़ी थी, लेकिन इतना सब होने के बाद भी उसने हार न मानी और बच्चों की परवरिश में जुट गई।
लेकिन जवान बेटा और बहू की मौत पानकुंवर को अखर गई और वो भी धीरे धीरे अंदर ही अंदर घुटने लगी। और एक दिन सुबह राजा बेटी उन्हें जगाने पहुंची, लेकिन पानकुंवर फिर कभी ना जागी। दिन बीते, बच्चे बड़े होने लगे, दोनों ने स्कूल पास कर लिया था और अब कॉलेज में थे। तभी एक दिन जर्जर अवस्था में शिवानंद घर लौटा। देह पर केवल पसलियां ही दिख रही थीं। उसने अपने किए की राजा बेटी से माफ़ी मांगी और बोला उसे तपेदिक है, अपनी जिंदगी का आखिरी वक्त वो गांव में ही बिताना चाहता है। बच्चों ने तो नहीं, लेकिन राजा बेटी ने उसे माफ़ कर दिया, उसकी सेवा भी की, लेकिन उसके मरने पर उसकी आँख से एक भी आंसू ना गिरा। उसने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, दोनों बच्चों को सरकारी नौकरी भी मिल गई, दोनों की शादी होने पर वो नानी भी बनी और दादी भी। ये कहते कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए कि उनके बच्चे भी नहीं थे, फिर भी उन्हें नानी माँ और दादी माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सच में मम्मा, आपकी दादी माँ ने बहुत संघर्ष किया है। और ये कहते कहते सौम्या मेरे गले लग गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।